तो अभी हाल ही में मेट्रो ट्रेन का शिलान्यास किया गया है कमलनाथ जी के द्वारा। कमलनाथ जी जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही भोपाल में मेट्रो ट्रेन का शिलान्यास किया है। अच्छा, कमलनाथ जी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम के मध्य प्रदेश के गवर्नर है लालजी दास टंडन। और हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन अब यह नेशनल पार्क हो गया है, कुनो नेशनल पार्क, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी कुछ सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा है मध्य प्रदेश में ही। और यदि हम मध्य प्रदेश को करंट से रिलेट करें, तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बताया था कि बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को मध्य प्रदेश राज्य का एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आप मेट्रो ट्रेन से क्या समझते हैं? मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप केवल की पॉइंट पकड़िए, और की पॉइंट पकड़ के आप जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें याद कर सकते हैं उतनी याद करिए। आप लोगों को एक समय में बहुत सारी चीज़ें याद हो सकती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 1984 में, और कहाँ से हुई थी? कोलकाता से। और एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं ई श्रीधरन। और अभी हाल ही में भोपाल में मेट्रो ट्रेन का शिलान्यास किया गया है कमलनाथ जी के द्वारा, और भोपाल इसी वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित की गई थी। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में ही है, और सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है, जहाँ कहीं भी पहला वर्ड आता है वह क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है रूपा गुरुनाथ। और बात हम कर रहे हैं तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की गई थी 1932 में, और अध्यक्ष कौन बन गई है? रूपा गुरुनाथ। तो तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और चेन्नई में किसका हेडक्वार्टर है? चेन्नई में हेडक्वार्टर है टीवीएस का। और टीवीएस से आप लोगों को क्या याद आता है? टीवीएस ने ही कुछ समय पहले ही भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च की थी। और टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और तमिलनाडु से आप क्या याद रख सकते हैं? कुछ समय पहले ही तमिलनाडु ने 2 फेमस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया था। मैंने आप लोगों को बताया था, डिंडीकुला ताला और कडांगी साड़ी। इन दोनों प्रोडक्ट्स को तमिलनाडु ने अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईटी कंपनी ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में इन्फोसिस ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीत लिया है। और बात यहाँ पर इन्फोसिस की आई है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। और बेंगलोर अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर है, और बेंगलोर को ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से ही जाना जाता है। और इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इन्फोसिस के एमडी और सीईओ है सलील पारेख। और यदि हम इन्फोसिस को करंट से रिलेट करें, तो 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी फोर्ब्स ने टॉप 250 आईटी कंपनीज़ की एक लिस्ट जारी की है, और इस 250 आईटी कंपनीज़ के लिस्ट में इन्फोसिस तीसरे स्थान पर रहा है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की रैंकिंग थी, जिसमें कि तीसरे स्थान पर रहा था इन्फोसिस। और यदि हम इंडिया की तरफ से देखें, तो इंडिया की तरफ से इन्फोसिस था पहले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच की एक्सरसाइज कौन सी है? काजिंद। और इसका आयोजन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और देहरादून से आप लोगों को क्या याद आता है? अभी कुछ समय पहले ही भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन देहरादून में ही आयोजित किया गया था। और उत्तराखंड में ही कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क
और फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। तो इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में ही है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और यह इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इसलिए इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुण्य भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जीबी देगलुष्कर को पुण्य भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो पुरातत्व के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए, यानी कि आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, आप लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, पुण्य भूषण अवार्ड यह होता क्या है? तो यह एक मराठी वर्ड है, पुण्य भूषण। और यदि हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो हिंदी में मतलब होता है पुणे का गहना। पुणे जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, इसका हिंदी में मतलब होता है पुणे का गहना। और यह पुरस्कार पुणे में स्थित पुण्य भूषण फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। और अभी किसे दिया गया है? जीबी देगलुष्कर को। अच्छा, इन्हें अवार्ड दिया किसने? तो इन्हें यह अवार्ड दिया है हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे कम जीडीपी वाला देश कौन बन गया है? यहाँ पर दक्षिण एशिया के देशों की बात की जा रही है और दक्षिण एशिया का सबसे कम जीडीपी वाला देश बन गया है पाकिस्तान। तो एडीबी ने पाकिस्तान की जीडीपी वर्ष 2019-20 के लिए 2.8% अनुमानित की है। और भारत के लिए तो एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी वर्ष 2019-20 के लिए रहेगी 7.2%। और बात यहाँ पर हम कर रहे हैं एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एडीबी का मुख्यालय स्थित है मनीला, फिलीपींस में। और फिलीपींस से आप लोगों को क्या याद आता है? जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड आप लोग सभी जानते हैं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में ही दिया जाता है। और बात कर रहे हैं हम यहाँ एडीबी की, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है ताकेहिको नकाओ। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 28 सितंबर को मनाया गया विश्व रेबीज दिवस। और यह क्यों मनाया जाता है? तो इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य रेबीज की रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। 28 सितंबर को मनाया गया। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की खोज की किसने थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुइस पास्चर ने, इसकी खोज की थी। याद रखिएगा, इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है। और सितंबर में कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि 16 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे और इसकी थीम थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। 26 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड मैरीटाइम डे और इसकी थीम थी एम्पावरिंग वुमेन इन द मैरीटाइम कम्युनिटी। 27 सितंबर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह मनाया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे और वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम थी टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, इस बार की थीम थी। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट डेज ज़रूर याद रखिएगा, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिंदू आर्थिक फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत में तो किया जा रहा है, भारत के किस शहर में यह किया जा रहा है? मुंबई में। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की विश्व हिंदू आर्थिक फोरम की थीम है समाज को समृद्ध बनाना, यानी कि इनरिच सोसाइटी है इस बार की थीम। और यह आयोजन हो रहा है मुंबई में। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र कुमार फडणवीस। राज्यपाल कौन है? अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई में हेडक्वार्टर है सेबी का, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, एनएसई का यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बीएसई का यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, और बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका भी मुख्यालय स्थित है ट्रॉम्बे, बॉम्बे में। और यदि हम करंट से रिलेट करें तो महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क।
जिसका भी हाल ही में एम्बेसडर बनाई गई हैं बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को निर्विरोध सीएबी का अध्यक्ष चुना गया है? तो भी हाल ही में सौरव गांगुली चुने गए हैं सीएबी के अध्यक्ष। सीएबी यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, और इसी के अध्यक्ष चुने गए हैं सौरव गांगुली। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सौरव गांगुली को अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो सौरव